सो आज आपके सामने ऐसे एक टॉपिक लेकर आया हूं जिस टॉपिक पढ़ने से और जिस टॉपिक देखने के बाद आपको पता चलेगा एक्चुअल में लीडरशिप क्या होता है और एक इंसान लीडरशिप क्वालिटी कैसे बढ़ा सकता है और सारे इंफॉर्मेशन इस वीडियो से आपको मिल जाएगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में। उनसे क्या हम लोग को लीडरशिप लेसन मिलता है उसके ऊपर आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट लेसन फ्रॉम लॉर्ड राम। सो फर्स्ट वन ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द रामायण, जो भी हम लोग कलेक्ट किए हैं रामायण से कलेक्ट किए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ लॉर्ड राम एंड लीडर एंड हिज जर्नी, मतलब हर चीज बताएंगे, राम कौन होते हैं, उनका लीडरशिप किस प्रकार से है और मैनेजमेंट लेसन भी सीखने को मिलेगा। फर्स्ट थिंग होता है की वर्ड्स। एक्साइल फॉर द 14 इयर्स, सीता एब्यूडेशन बाय रावण। मतलब हम बात करेंगे रामचंद्र जी की वनवास, उसके साथ साथ बिल्डिंग ऑफ सीता हरण हो जाते हैं और उसके बाद कैसे एक टीम तैयार करते हैं और उसी टीम को लेकर कैसे रावण को मार गिराते हैं यानी लंका को जय करते हैं, उसके सारे इंफॉर्मेशन आज हम लोग बताएंगे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड गोल सेटिंग। देखिए मैं पहले बता देता हूँ, राम जी का परिचय देना मेरा मूर्खता समान होगा क्योंकि हर भारतीय को राम जी के बारे में मालूम है। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रघुकुल वंशज थे और राजा दशरथ की पुत्र सुपुत्र थे प्रभु श्री राम। और उनके जीवन में क्या होता था, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आए, उसी प्रॉब्लम से कैसे वो बाउंस बैक करते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं आज। तो देखिए पहले होते हैं लॉर्ड राम फोकस क्या करते हैं। देखिए जब वनवास जाते हैं 14 साल के लिए, उस समय क्या होता है, उनकी जो धर्म पत्नी होते हैं सीता को हरण कर लेते हैं रावण, और उससे रियल प्रॉब्लम शुरू होता है और उससे कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से कैसे बाहर निकलते हैं उसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उससे कैसे मैनेजमेंट रिलेशन सीखने को मिलेगा, जो भी प्रॉब्लम्स आता है उस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सही ढंग से यूटिलाइज करेंगे, दैट इज गुड लेसन फॉर अस। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, क्लियर ऑब्जेक्टिव टू रेस्क्यू द सीता एंड रिस्टोर द धर्म। पहला क्या था, राम की फोकस एक ही था, सीता को हरण कर चुके थे रावण और रावण को मारना उनकी पहला एम नहीं था। वो क्या क्लियर ऑब्जेक्टिव था, रेस्क्यू द सीता एंड रिस्टोर द धर्म। क्योंकि रावण क्या करता था, मतलब राम जी के जो धर्म पत्नी होते सीता माता को हरण करते थे। मतलब राम जी एक क्या होते थे, मतलब ऐसे माइंडसेट वाले भगवान थे। वो सोचते थे सीता को रेस्क्यू करूंगा और धर्म का पुनर्स्थापन करूंगा, ये था, मतलब रावण को मारना नहीं था। की लेसन क्या होता है, सेट क्लियर एक्शनेबल लॉन्ग टर्म गोल। क्या होता है ना, क्लियर फोकस था, सीता को क्या करना है, रेस्क्यू करना है। और सेकंड में क्या होता है, एक्शनेबल, एक्शन कैसे करना है। और लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म क्या गोल होना चाहिए। एक्शनेबल किस प्रकार था, डिफाइन द गोल क्लियरली एंड ब्रेक देम डाउन इनटू द स्टेप्स। देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी आपको पहले बताते हैं आपकी जो क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सपोज इफ यू वांट टू रन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू वांट्स टू एनीथिंग, आपकी क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मुझे इस काम करने के लिए मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा और उस काम में क्यों करूंगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। और लड़ भगवान श्री रामचंद्र जी जो थे वो क्लियर ऑब्जेक्टिव था, मेरे पास मेरे धर्म पत्नी नहीं है, सीता जी नहीं है, और सीता जी को उद्धार करने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा और धर्म को स्थापना करना पड़ेगा, दैट इज माय रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि मुझे समाज को सही वार्ता देना है। क्योंकि जो लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स आता है उस प्रॉब्लम को आप क्या करेंगे, सही ढंग से कैसे इस्तेमाल करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे सोचेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। बिल्ड द स्ट्रॉन्ग अलायंस। देखिए रामचंद्र जी के सामने क्या था, सीता जी को रेस्क्यू करना था, पहला ऑब्जेक्टिव था। सपोज इफ यू वांट टू रन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपकी क्लियर ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे। और सपोज इफ यू आर ए स्टूडेंट, आपको लाइफ में कुछ भी एग्जाम क्लियर करना है, आप एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, मतलब क्लियर फोकस्ड होना चाहिए। लॉर्ड राम की फोकस क्या था, बिल्ड द अलायंस विद द सुग्रीव एंड हनुमान। देखिए राम जी के पास कुछ भी उस समय रिसोर्सेस नहीं था। रिसोर्सेस ना होने के नाते वो सोच रहे थे कैसे सीता को मैं रेस्क्यू करूंगा। सो इस वजह से क्या करते हैं, एक अलायंस करते हैं सुग्रीव और हनुमान जी के साथ। और की रिलेशन क्या होता है, फ्रॉम द अलायंस दैट कॉम्प्लीमेंट योर स्ट्रेंथ। देखिए जिस समय पता चल जाता है मुझे सीता को ढूंढना है, रेस्क्यू करना है, सो रेस्क्यू करूंगा तो इस जंगल में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। और ज्यादा जानकारी किसको है, इस जंगल में जो रहते हैं
उनको क्या करते हैं, पहले पार्टनरशिप कर लेते हैं। अभी समझ में आ गया स्ट्रेटेजी क्या होता है। फॉर द अलायंस दैट कॉम्प्लीमेंट योर द स्ट्रेंथ, भगवान श्री रामचंद्र जी जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो पहले सोचते हैं मेरा स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाऊंगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाऊंगा, स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे कुछ ना कुछ रास्ता तो मिल जाएगा। पहले वो अलायंस करने के बाद यानी पार्टनरशिप करने के बाद वो क्या करते हैं, खुद की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। एक्शनेबल क्या होता है, डेवलप द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दैट हेल्प अचीव द म्यूचुअल गोल्स, और दोनों की म्यूचुअल गोल कराने के लिए वो प्रयास कर रहे थे। बात समझ में आया ना नहीं, बिल्डिंग द स्ट्रॉन्ग अलायंस। Second one, delegation and employment. Delegation and employment, it means what? Lord Ram focus, delegate the key task with the team, especially Hanuman. देखिए रामचंद्र जी एक टीम बना लेते हैं, टीम बनाने के बाद क्या करते हैं, असाइनमेंट दे देते हैं। और असाइनमेंट के समय में सबसे ज्यादा असाइनमेंट किसको मिलता है, हनुमान जी को मिलता है। एम्पावर योर टीम बाय डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सपोज आप एक ओनर हैं, आप हर समय ये सोचते हैं क्योंकि मेरे टीम अच्छा होना चाहिए, मेरे टीम अच्छा नहीं होगा तो मैं सही ढंग से काम नहीं कर पाऊंगा। मतलब भगवान श्री रामचंद्र को एक अच्छा लीडर भी मानते हैं, क्योंकि ही हैज सम क्वालिटी। मतलब कैसे एक टीम तैयार करना है, उसी टीम को सही ढंग से कैसे शत्रु के सामने खड़े करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। सपोज इफ यू वांट टू रन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आप पहले टीम को बनाना चाहिए। आप अकेला कुछ नहीं कर पाओगे, आपकी टीम में सही लोग होना चाहिए जैसे वो सक्सेसफुल करा सकते हैं। Key lesson, empower your team by delegating the responsibilities. Second one, actionable insight. Actionable insight क्या होता है, trust your team and give them to autonomy to make decision. मतलब जो भी आप टीम बनाते हो, टीम को भी सही ढंग से डिसीजन लेने की क्षमता दे देना चाहिए। क्योंकि वो एक्शन नहीं ले पाएंगे तो आप एक्शन लेंगे, लेकिन उनको सिखाते रहेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्रिएटिविटी नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम क्या करते थे, एक बहुत बढ़िया टीम तैयार करते थे और उसी टीम को असाइनमेंट दे देते, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देते थे। उसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को वो लोग क्या करते हैं, फुलफिल करने के लिए प्रयास कर रहे थे। और रेजिलेंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, लॉर्ड राम फोकस किया था ओवरकम द न्यूमरियस चैलेंजेस एंड सेटबैक ड्यूरिंग हिज मिशन। जिस समय वो मिशन कर रहे थे, ओवरकम द न्यूमरियस चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस आता है उसको लिख के रखते थे। ये सारे चैलेंजेस को मुझे क्या करना है, उसी चैलेंजेस के ऊपर मुझे काम करना है, सो दैट मुझे उस प्रकार चीजों को फोकस करना चाहिए। सो की लेसन क्या होता है, स्टे फोकस्ड एंड रेजिलेंट ड्यूरिंग दो टाइम्स। उस समय क्या करना है, स्टे फोकस्ड रहना चाहिए, फोकस्ड होकर काम करना चाहिए, रेजिलेंट ड्यूरिंग दो टाइम। और एक्शनेबल इनसाइट क्या होता है, अडॉप्ट योर स्ट्रेटेजी एंड रिमेन डिटरमाइंड इन फेस ऑफ एडवर्सिटी। एक्शनेबल इनसाइट क्या होता है, अडॉप्ट योर स्ट्रेटेजी, मतलब स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। सो इसीलिए मैं कहता हूं जिस समय कुछ भी प्रॉब्लम्स आता है उस समय आप एक चीज ध्यान दीजिए, चिंतन करना है। उस प्रकार प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं किस प्रकार से चिंतन कर सकता हूँ, चिंता नहीं चिंतन कर सकता हूँ। ओनली यू हैव टू थिंक हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, भगवान श्री रामचंद्र जी ऑलवेज ये सोचते थे मैं जो भी कम्युनिकेट करूंगा उस समय ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस, जो भी मैं बोलता हूँ क्लियर डिफाइंड बातें होना चाहिए। प्रोवाइड द क्लियर इंस्ट्रक्शन टू हनुमान एंड सुग्रीव और हिज अलायंस। अलायंस में जितने भी लोग थे, भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते थे, प्रोवाइड द क्लियर इंस्ट्रक्शन। सपोज आप एक ग्रुप लीडर हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्लियर फोकस्ड इंफॉर्मेशन, मतलब क्लियर इंस्ट्रक्शन देना चाहिए आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। आप क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएंगे तो आप लीडर कहलाएंगे नहीं। सो भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कर रहे थे, क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे हनुमान एंड अलायंस को, जितने भी लोग काम करते थे। की लेसन्स एंश्योर द ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सपोज आप एक ग्रुप लीडर हैं, आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो भी बोल रहे हैं क्लियर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। एक एक्शनेबल इंटेक क्या था, मेक्स योर एवरीवन अंडरस्टैंड देयर रोल एंड रिस्पांसिबिलिटीज। सपोज आप क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हो, क्लियर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाता है, उस समय क्या पता चल जाता है उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किस प्रकार से। बात समझ में आ रहा है नहीं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान श्री कृष्ण बता देते थे, हनुमान तुझे क्या काम करना है, जांबवान तुझको क्या काम करना है। मतलब बहुत सारे असाइनमेंट दे देते थे, उसी हिसाब से वो काम करते थे। विदाउट स्ट्रेटेजी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लीडिंग एंड बाय एग्जाम्पल, देखिए केवल आप काम बताने से काम नहीं होगा, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लीडर जिस हिसाब से काम करेंगे, आपकी सबॉर्डिनेटर उसी हिसाब से काम करेंगे। ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण सॉरी रामचंद्र जी उसी प्रकार काम करते थे। राम लिव्ड बाय द वैल्यूज ऑफ द राइटियसनेस एंड धर्मा।
और भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते थे, उसी हिसाब से जीवन जीते थे। मतलब सही ढंग से काम करना है और धर्म के विचार से चलना है। और एक लीडर इस प्रकार काम करते हैं तो सबऑर्डिनेटर भी उसी प्रकार काम करेंगे। सो लीड बाय एग्जांपल एंड सेट द स्टैंडर्ड फॉर अदर्स। मतलब आप एक ऐसे पर्सनालिटी तैयार करना चाहिए जैसे लोग आपको पसंद करें। मतलब ऐसे पर्सनालिटी आपके पास होना चाहिए। एक्शनेबल इनसाइट क्या होता है? बी ए रोल मॉडल फॉर योर टीम थ्रू योर एक्शन एंड वैल्यूज। मतलब आपकी एक्शन और वैल्यूज के हिसाब से आप रोल मॉडल होना चाहिए। और रोल मॉडल होते हैं तो आपको क्या होता है? टीम थ्रू योर एक्शन, आप उसी एक्शन के हिसाब से चलते हो। क्राइसिस मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए हर समय में कुछ ना कुछ क्राइसिस आता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आता है, और उसी प्रॉब्लम्स को, उसी क्राइसिस को कैसे मैनेज किया जाए, भगवान श्री राम कैसे मैनेज करते हैं देखेंगे। So Ram focused on foreseeing challenges and always adapted his strategy. मतलब वो क्या करते थे? पहले स्ट्रेटेजी बनाते थे, ये मेरा प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकलना है। सपोज इस प्रॉब्लम से मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ज्यादा फोकस देते थे। राम फेस्ड अनफोर्सिन चैलेंजेस एंड ऑलवेज अडॉप्ट हिज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी अपनाते थे। की लेसन्स क्या होता है? थिंक क्रिएटिवली एंड स्टे काम अंडर द प्रेशर। जिस समय कुछ भी प्रेशर होता है, कुछ भी गलत आपके साथ होता है, उस समय क्या करना चाहिए? काम एंड कूल होकर उस प्रेशर को क्रिएटिवली आइडिया के हिसाब से आपको हैंडल करना है। एक्शनेबल इनसाइट क्या होता है? बी रिसोर्सफुल एंड फ्लेक्सिबल इन मैनेजिंग क्राइसिस। रिसोर्सफुल होना चाहिए, आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, नहीं तो आप उसको टैकल नहीं कर पाओगे। इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको लड़ना है। सो फेयरनेस एंड जस्टिस, जो भी आप कर रहे हो उसमें फेयरनेस होना चाहिए और जस्टिस भी होना चाहिए। लॉर्ड राम्स फोकस क्या था? राम प्रायोरिटाइज द जस्टिस ओवर द रिवेंज इवन आफ्टर डिफीटिंग रावण। रावण को मारने की कोई कला मतलब सोच नहीं रहे थे भगवान श्री राम। राम सोच रहे थे कैसे जस्टिस दिया जाए रावण को। राम प्रायोरिटाइज द जस्टिस ओवर रिवेंज इवन आफ्टर डिफेक्टिंग द रावण। रावण को उस प्रकार की जस्टिस दिया जाना चाहिए, वो जो काम किया है उसी काम के हिसाब से उसको दंड विधान करना प्रभु श्री रामचंद्र जी की इच्छा था, लेकिन रिवेंज लेने की कोई इच्छा नहीं था। सो की लेसन एंश्योर दैट योर डिसीजन आर बेस्ड ऑन द फेयरनेस एंड जस्टिस। सपोज इफ यू आर ए लीडर, आपकी डिसीजन और आपकी फेयरनेस क्या होना चाहिए? जस्टिस डिसीजन सही ढंग से लेना चाहिए, उसके बाद ही लोग आपको फोकस करते हैं। एक्शनेबल इनसाइट क्या होता है? मेक एथिकल डिसीजन दैट मेंटेन रिस्पेक्ट फॉर ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। एक्शनेबल इनसाइट्स क्या होता है? एक्शनेबल इनसाइट्स होता है मेक एथिकल डिसीजन। आपको जो भी डिसीजन लेना है एथिक्स होना चाहिए, एथिकल डिसीजन दैट मेंटेन द रेस्पेक्ट फॉर ऑल द पार्टीज। सो आप सही ढंग से एथिकल डिसीजन लेंगे तो सारे लोग आपको क्या करेंगे? पसंद करेंगे। आप सही ढंग से डिसीजन नहीं ले पाओगे तो लोग आपको पसंद करना बंद कर देंगे। टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे टाइम मैनेज करते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? मैनेज टाइम इफेक्टिवली ड्यूरिंग द रेस्क्यू ऑफ सीता। सीता जी को जिस समय रेस्क्यू कर रहे थे उस समय टाइम कैलकुलेशन कर रहे थे, मतलब किस समय में हम लोग को काम करना है, किस समय में क्या करना है, और सारे सारे डिटेल इंफॉर्मेशन बनाते थे। सपोज इफ यू आर ए लीडर, आपको भी उसी हिसाब से काम करना चाहिए। की लेसन्स क्या होता है? प्रायोरिटाइज टास्क टू अचीव द लॉन्ग टर्म सक्सेस। लॉन्ग टर्म सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए? प्रायोरिटी टास्क को देना चाहिए। एक्शनेबल इंसाइट यूज द टाइम वाइजली एंड एलोकेट इट इफेक्टिवली टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। मतलब आप उसी प्रकार टाइम को मैनेज करना चाहिए जैसे उससे क्या मिलेगा? मैक्सिमम और मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी मिलना चाहिए। मतलब टाइम मैनेजमेंट सही ढंग से करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग को क्या मिल जाएगा? सारी चीजें इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन होना चाहिए। देखिए आप एक लीडर होने के पास होने के नाते आप क्या करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग तो करेंगे लेकिन इनोवेटिव आइडियाज भी आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपको लीडर के हिसाब से कोई नहीं लेते हैं। भगवान श्री राम कैसे देते हैं हम लोग देखेंगे। एम्प्लॉयड द क्रिएटिव सॉल्यूशन लाइक यूज ऑफ द ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र भी प्रयोग करते थे भगवान श्री राम कैसे रावण को डिफीट करने के लिए। और आपके पास किस प्रकार की ब्रह्मास्त्र है आपको ढूंढना पड़ेगा। सपोज आप एक लीडर हैं, आपके पास क्या ब्रह्मास्त्र है आपको ढूंढना पड़ेगा। की लेसन्स, इनोवेशन इज ए क्रूशियल व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस। इनोवेशन क्या होता है? बहुत क्रूशियल होता है व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस। चैलेंजेस जिस समय हम लोग क्या करते हैं? फेस करते हैं। एक्शनेबल इनसाइट क्या होता है? थिंक आउटसाइड द बॉक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम इफेक्टिवली। जो भी प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम को इनोवेटिव वे में सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रयास करना जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एम्पैथी।